राम राम। जय माता की। मैंने आपको बताया था कि मैं रोज नवरात्रों में माँ के किसी न किसी रूप का वर्णन करूंगा। अब एक ऐसी देवी की गाथा सुनाता हूं जिसके सामने तीनों देव भी आकर नतमस्तक हो गए। कहते हैं माँ अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता थी। उनके पति का नाम अत्रि था। प्रभु श्री राम माँ लक्ष्मण और माँ जानकी के साथ जब वनवास जा रहे थे तो उन्होंने माँ जानकी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा भी दी थी। उन्होंने माँ जानकी को ऐसे वस्त्र दिए थे जो कभी मैले नहीं होते, जो कभी फटते नहीं और हमेशा नए से प्रतीत होते हैं। ऐसे आभूषण दिए थे जिनमें दिव्य आभा थी। वो सब कुछ उनके पतिव्रत धर्म के प्रताप का फल था। कहते हैं एक बार देव ऋषि नारद जब तीनों लोकों में पहुंचे, उन्होंने देखा मां पार्वती, मां लक्ष्मी और ब्रह्माणी जी तीनों एक कुंड में स्नान कर रही हैं। भगवान नारद ने कहा, प्रणाम माताओं, आप कैसी हो? आप जल में कैसे स्नान कर रही हो? एक मां अनुसुईया है धरती पर, वो तो जल में भी बिना वस्त्रों के कभी नहीं घुसती, क्योंकि जल में भी देवताओं का निवास होता है। उस जैसी महासती मैंने आज तक नहीं देखी। आपका फल प्रताप भी उनके सामने फीका है। नारद जी की आदत ही ऐसी थी। अब तीनों देवियां क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, हमारे से ऊंचा कौन हो सकता है? हम इतना पतिव्रत धर्म पालती हैं। अब तीनों स्त्री हट करके अपने अपने घरों में बैठ गई। भगवान शिव कैलाश पहुंचे तो मां पार्वती उनसे बात ही नहीं कर रही। प्रभु श्री नारायण क्षीर सागर पहुंचे, मां लक्ष्मी उनसे बात नहीं कर रही। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचे तो उनकी धर्मपत्नी उनसे बात नहीं कर रही। उन्होंने कहा, क्या हुआ? कहता, अगर हमसे बात करना चाहते हो तो पृथ्वी लोक पर जाओ। वहां अनुसुईया नामक जो सती है, उसका जो पतिव्रत धर्म है, उसको भ्रष्ट करो, उसको समाप्त करो, तभी हमारे पास आना। अब तीनों देव मजबूर होकर एकत्रित हुए और उन्होंने कहा, स्त्री हट के आगे हम विवश हैं। ऐसा करते हैं, हम क्या किया जाए, कैसे चले? तीनों ने साधु का वेश बनाया और मां अनुसुईया के आश्रम के द्वार पे आ गए। उन्हें कहा, हे मां, कुछ खाने को दो। तो मां अनुसुईया ने कहा, क्या खाना चाहते हो? कहते, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़ी सती हो। हम अपने कमंडल में थोड़ा सा बालू भर के लाए हैं। अगर तुम्हारे में शक्ति है तो इस बालू को हलवा बनाकर दिखा दो। तो एक कवि ने लिखा है कि अनुसुईया की शक्ति ने करिश्मा वो दिखा दिया। बालू था जो कमंडल में हलवा बना दिया। जब उन्होंने देखा कि इतनी शक्तिशाली है कि हम तो कमंडल में बालू भर के लाए थे और इसने हलवा बना दिया, फिर उन्होंने अगली शर्त रखी कि हम ये हलवा तब खाएंगे जब तुम अपने वस्त्र उतारो और नग्न होकर हमें यह हलवा खिलाओ। मां अनुसुईया की आंखें बंद की। उन्होंने देख लिया कि ये तो तीनों देवता हैं और मेरी परीक्षा लेने आए हैं। मां अनुसुईया ने कहा, ठीक है, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मां अनुसुईया ने कमंडल से जल लिया और तीनों पे छींटा मारा। तो कहते हैं अनुसुईया की भक्ति ने करिश्मा वो दिखा दिया और 6-6 महीने का उन्हें बालक बना दिया। 6-6 महीने के तीनों ललने बना दिए और आंगन में अपने 3 पलने लगा दिए। उन तीनों को अपनी गोद में लिटाया, अपने वस्त्र उतारे, उनको वो हलवा खिला दिया। कहते हैं, प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण हुई और मेरा धर्म भी रह गया, क्योंकि मां तो पुत्र के सामने कैसे भी रह सकती है। अब वो तीनों पलने लग गए, वो तीनों को झुलाती है। अब उधर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि तीनों देवता गए कहां। अब तीनों देवियां ने कहा कि हमने उन्हें भेजा था और वो मां अनुसुईया की परीक्षा लेने गए थे। वो तीनों आई और बोली कि हम लक्ष्मी, ब्रह्माणी
और पार्वती हैं, आपके पास आए थे वो हमारे पति हैं। तो मां अनुसुईया हंसकर बोली कि ये तीनों लेटे हुए हैं, आप पहचान लो आपका पति कौन कौन है। तीनों नतमस्तक हो गई कि हे माँ, आप जैसी पतिव्रता इस संसार में कोई नहीं है। मां अनुसुईया ने फिर जल का छींटा मारा, तीनों देव अपने रूप में आ गए। मां अनुसुईया को आशीर्वाद दिया। उन तीनों देवों के आशीर्वाद से मां अनुसुईया के 3 पुत्र हुए, एक दत्तात्रेय, एक दुर्वासा और एक चंद्र। तो कहते हैं कि जो माँ का स्थान है, पतिव्रता स्त्री का स्थान है, वो इस संसार में सबसे ऊंचा है। माँ के पावन नवरात्रों में रोज किसी न किसी माँ के विषय में ही मैं आपको बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम, जय माता की।